मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो को भेजते हैं सुबह शाम, वह नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे। और जब प्रार्थना में शामिल होंगे तब परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है आयुब की पत्री 14 अध्याय का 13 वचन है। वह वचन इस प्रकार है। हे प्रभु, काश तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और तब तक मुझे छिपाए रखता जब तक तेरा क्रोध शांत न हो जाता। भला होता कि तू मेरे लिए निश्चित समय निर्धारित करता और मेरी सुधि लेता। आमीन। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर न्यायों की किताब में हम देखते हैं, मेरे भाई और बहनों, दाबीर नगर के निवासियों से युद्ध करने गए कुछ सैनिक। और दाबीर का नाम पहले क्रियत शेपर था। जो दाबीर था उसका नाम था क्रियत शेपर था, और वहाँ राज्य करता था कालेब नाम। तो कालेब ने कहा जो व्यक्ति क्रियत या शेपर पर आक्रमण करेगा और उसको अपने अधिकार में करेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री अक्साह का विवाह कर दूंगा। आमीन। उसने यह शर्त रख दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो कालेब के छोटे भाई कनज के पुत्र ओतनिएल ने, मेरे भाई और बहनों, उस समय कालेब के छोटा भाई कनज का पुत्र ओतनिएल ने क्रियत शेपर पर आक्रमण कर लिया, एक आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कालेब ने उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह आई तब ओतनिएल ने उससे कहा कि वह अपने पिता से भूमि मांगे। आमीन। तब उसने उससे कहा कि अपने पिता से वह भूमि मांगे। अतः वह कालेब के पास गई। मेरे भाई और बहनों, जिसकी शादी उसने की तो उसकी पुत्री अपने पिता के पास कालेब के पास में गई। जब वह गधे पर से नीचे उतरी तब कालेब ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? मेरे भाई और बहनों, जब गधे से उतरी नीचे तब कालेब ने उससे कहा, तुझे क्या चाहिए? उसने उससे कहा कि मुझे एक उपहार दीजिए। आमीन। उस लड़की ने कहा कि मुझे एक उपहार दीजिए। आपने मेरा विवाह नागेब के शुष्क भूमि क्षेत्र में किया है। कहा कि आपने मेरा विवाह नागेब के शुष्क भूमि में किया है, इसलिए मुझे पानी के झरने भी दीजिए। आमीन। कहा कि इसलिए कि मुझे पानी के झरने भी दीजिए। आमीन। तब कालेब ने उसे ऊपरले और निचले झरने को दे दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके बाद में हम देखते हैं कि मूसा का ससुर होबाब केनी जाति का था। मूसा का ससुर होबाब केनी जाति का था। उसके वंशज यहूदा और अन्य वंशियों के साथ में खजूर के नगर में यहूदा प्रदेश के निर्जन प्रदेश में गए। जब असद नगर के निकट नागेब प्रदेश में रहें, मेरे भाई और बहनों, असद नगर के निकट नागेब प्रदेश में है, वे वहाँ से के निवासियों के साथ में रहने लगा। आमीन।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यहूदा के वंशज अपने जाति और भाइयों और शिमोन के वंशजों के साथ गए। उन्होंने सफल नगर में निवास करने वाले कनानी लोगों को पराजित किया और नगर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसलिए उस नगर का नाम उस नगर का नाम होमा होमाराह होमाराह पड़ा। और यहूदा के वंशजों ने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यहूदा के वंशजों ने गांजा नगर और उनके क्षेत्रों की भूमि, अस्कलोन नगर और उनके क्षेत्र की भूमि तथा एक्रोन नगर और उसके क्षेत्रों की भूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यहूदा प्रदेश के वंशजों के साथ में था। अतः उन्होंने समस्त पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मैदान में रहने वालों को भी नहीं निकाल सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। उन्होंने हरबोन नगर कालेब को दे दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वैसे ही मूसा ने कहा था, कालेब ने अनक के 3 पुत्रों को उस नगर से निकाल दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बिन्यामीन के वंशजों ने यरूशलेम में रहने वाले बाबूसी जाति को नहीं निकालना। इसलिए बाबरी जाति के लोग बिन्यामीन के वंशजों के साथ में यरूशलेम नगर में जो आज भी रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यूसुफ के वंशजों ने बेतेल नगर पर चढ़ाई की और उसके प्रभु के साथ था। और यूसुफ के वंशजों ने बेतेल के भेद लेने के लिए गुप्तचर भेजा। और बेतेल नगर का नाम पहले ही लूज था। और गुप्तचरों ने नगर के बाहर निकलते हुए एक मनुष्य को देखा। उन्होंने उससे कहा कि हमें नगर में प्रवेश करने का मार्ग दिखाओ, तब हम तुम्हारे साथ में दयापूर्ण व्यवहार करेंगे। अतः उसने नगर के प्रवेश द्वार पर का मार्ग दिखा दिया। और यूसुफ के वंशजों ने तलवार से बेतेल के निवासियों को मार डाला और उस मनुष्य और उसके परिवार को छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह मनुष्य हित्ती जाति के देश में चला गया और उसने वहाँ एक नगर बसाया और उस नाम का नगर लूज रखा। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस नगर का आज भी वही नाम है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मनश्शे गोत्र के लोगों ने और उनके आसपास के गांवों के निवासियों को नहीं निकाला था और वे बेत शयान, अनक तथा दौर, इब्लेआम और मगिदो, इसलिए कनानी उन नगरों के गांवों में निवास करते रहे। जब इजरायली शक्तिशाली हो गया तो वे सब कनानी लोगों को बेकार करवाने लगा और फिर भी उन्होंने पूर्णतः वहां से उनको नहीं निकाला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इब्राहिम गोत्र के लोगों ने मेजर नगर में रहने वाले कनानी लोगों को नहीं निकाला था। अतः उनके मध्य मेजर भी निवास करते रहे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। हे प्रभु, कितने लोग आज शाम से सुबह को नहीं देख पाए, इस भोर की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हैं, परमेश्वर पिता, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता, वो बेड की शैया पर लेटे हुए हैं। परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा कर, तेरे नाम की बड़ाई हो। हर एक रोग, हर एक बीमारी को उनके जीवन से निकालता हूँ, उनके शरीर से हर एक प्रकार के दर्द को निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता आप पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर पिता उनका मकसद है जीतना। परमेश्वर पिता अगर कोई हमारा भाई मुकदमा चलाया हुआ है, मुकदमा की पेशी पर जाता है, परमेश्वर पिता उनको, हमारे भाई और बहन जो तेरे विश्वासी जन हैं, उनको मुकदमे में कोई पैरवी न करना पड़े और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको मुकदमे में उनकी जीत हो जाए, हार का उन्हें न सामना करना पड़े। हमारे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय बीमार हैं, दयनीय दशा में हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है, दर्द पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और उनके हर एक बीमारी से, हर रोग से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग इस समय बीमार हैं, अपने घर में चारपाई पर लेटे करा रहे हैं या दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज इस समय जो लोग चारपाई पर लेटे हैं, जिनको नींद नहीं आ रही है, नींद आने के लिए उनको टेबलेट का सेवन करना पड़ता है, उनका दिमाग में उलझन है, दिमाग की टेंशन बना हुआ है, अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनको नींद की दवा खाना उनको बंद हो और वो लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम को परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा करें और वो बचाए जाएं। परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूं, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता जिनको रात में नींद नहीं आती है, दवा खाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में चैनल में जुड़ गए हैं, वो लोग न दिन में उनको नींद आती है न रात में नींद आती है, और दिन और रात को नींद आने के लिए उन्हें टेबलेट खाना पड़ता है। यीशु मसीह तेरे नाम से उनको टेबलेट खाना बंद हो जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके अंदर परमेश्वर पिता कोई भ्रम बना है या कोई शंका बनी हुई है, उनके हर एक भ्रम और एक शंका को मैं यीशु के नाम से दूर करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग शंका के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे उनके मन को, भावनाओं को शैतान ने भरमा दिया है, मैं परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उनके भ्रम दूर हो, उनकी शंकाएं दूर हो और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका लीवर खराब है, आज परेशान है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उनके पेट के लीवर को यीशु तरह लौट धोता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उन बहनों के लिए, उन पुत्र और पुत्रियों के लिए जो लोग नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूं। हमारे चैनल में कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं कि जिनकी तो कोई तैयारी नहीं है, परीक्षा की तैयारी नहीं है, फिर भी फॉर्म भर दिया है और परीक्षा देने का समय आ गया है। परमेश्वर पिता तूने उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है और उन्हें सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करने जा रहा हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, खड़े हो जाओ और परमेश्वर के समीप घुटना टेक दो। अगर परमेश्वर के सामने घुटना टेकोगे तो परमेश्वर आपके हर एक कार्य में आसान बना देगा, हर एक रास्ता सुगम हो जाएगा, हर एक बीमारी आपकी सुगम हो जाए चली जाएगी, हर एक रुकावटें, हर एक दरार बंद हो जाएंगे। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो लोग हैं, कुछ लोग हमारे पास में गठिया रोग से पीड़ित हैं, चल नहीं पा रहे हैं, दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, दवा इतना करते हैं, दवा कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। परमेश्वर पिता मैं उनके जीवन में ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, और उनका दवा खाना यीशु के नाम से बंद हो। और मैं परमेश्वर उनके गांठ को तेरे लहू धोता हूँ, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोता हूँ, हर एक बीमारी से उन्हें चंगाई बोलता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ,
उन्हें संतान देकर के प्रभु आशीषित करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई दुकान है या व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं। परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और वो विकसित हों, उनका विकास हो, तो हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा हो। हर एक परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको कैंसर की बीमारी है, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचे, तो यीशु मसीह के नाम से कैंसर की बीमारी चली जाए और चंगे हो जाए। यीशु मसीह के इस मधुर मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।